दिखाई पड़े और मैं किसी को ठग करके धोखा दे करके छल कपट से उसका अशुभ लाभ ना पाऊं। शुभ लाभ से बरकत होगी, अशुभ लाभ से बरकत चली जाएगी। नीयतें खाम बरकत गायब, नीयतों के खाम होने से बरकत चली जाती है। गुरु महाराज सुनाया करते थे, ये मुसलमान बाहरी देशों से हीरे और जवाहरात का व्यापार करने के लिए भारत भूमि पर आए थे। जब तक इनकी नीयतें साफ थी, इन्होंने सल्तनत चलाई, राजशाही चलाई, इन्होंने जागीरदार जमींदार बन करके रहे। लेकिन जब धीरे धीरे इनकी नीयतें खाम हो गई तो इनकी औलादें, उनकी बरकत चली गई। और आज आप देखो, कसकुट के बर्तन बेचते और गांव के गलियों में कांच की चूड़ियां पहनाते नजर आते हैं। क्यों? खुदाई देन बरकत नीयत खत्म होने से चली गई। इसलिए बरकत लाना है तो मेहनत और मशक्कत की कमाई का भरोसा विश्वास करना। मेहनत की कमाई में बरकत होती है, मेहनत की कमाई में पूरा पड़ता है। खून और पसीने की कमाई में आपको दूध मिलेगा, लेकिन गलत कमाई में खून का अक्ष निकलेगा। भाई बहनों, गुरु महाराज की सुनाई हुई दृष्टांत है। एक बार औरंगजेब चला गया था कश्मीर और वहाँ लोग ठेले लगा करके बैठे रहते थे, सेब का रस निकालते थे। सेब का रस निकाला और कहा भूख लगी, पिला दो इसको। पूरा उस समय 4 आने में हाथ भर लंबा गिलास पिया और चवन्नी अदा किया। जब लौट के आया तो उसने सोचा कि ये तो प्राकृतिक चीज है, यहाँ पैदा होती है और इस चीज से तो बड़ी आमदनी, अगर इस पर टैक्स लगा दिया जाए तो बड़े राज खजाने को लाभ मिलेगा। दिल्ली लौट करके उसने तुरंत फरमान जारी कर दिया कि सेब पर टैक्स लग गया। अब सब टैक्स लग गया। जो गिलास 2-3 सेब में भर जाता था, अब उस पर टैक्स लग गया। 3-4 साल बाद फिर उधर घूमने गया तो उसी तरह की एक बुढ़िया से काम आई, रस पिला दे, रस पिला दे। उसने 15-20 सेब डाल करके और इतना छोटे गिलास में, थोड़ा खाली ही था, दिया और 5 गुना रेट हो गया, यानी ₹1.25 के रेट में वो गिलास मिला। पी तो लिया मन महसूस करके, फिर पूछा माई कुछ दिन पहले मैं यहाँ आया था तो मैंने जो है चवन्नी में एक गिलास, वो भी इतना हाथ भर का गिलास जूस पिया था। ये बताओ, गिलास भी छोटा हो गया और उस बुढ़िया ने तो 3-4 सेब में पूरा गिलास भर दिया था। मैं देख रहा हूँ तुमने 15 सेब डाले, उसके बाद भी तुम्हारा ये छोटा गिलास खाली रह गया, ऐसा कैसे हो गया? अरे कहा सुना नहीं तुमने, वो दिल्ली से एक राजा आया था, बादशाह, उसने जो है यहाँ रस पिया, देखा कि आमदनी है, इस पर टैक्स लगा दिया। उसके टैक्स लगाने से भगवान की बरकत चली गई। था तो बड़ा, लेकिन ईश्वरी मामले में बड़ा सख्त था। बुरे लोगों के अंदर सब बुराइयां नहीं, कुछ अच्छाइयां भी होती है। राज नहीं लेता था, कुरान की प्रतियां हाथ से ली जाती थी, उस कुरान की प्रतियों से जो आमदनी से अपने खर्चे को चलाता था तो बहुत ही अत्याचारी, लेकिन फिर भी कुछ नियमों का बड़ा पाबंद था। उसको जब लगा अरे खुदा की देन थी और मेरे टैक्स लगाने से बरकत खत्म हो गई, तो दिल्ली लौट करके तुरंत उसने खारिज किया। कहा जब खुदा की बरकत खत्म हो गई, खुदा की देन खत्म हो गई, तो बंद करो, इस पर कोई टैक्स नहीं, आजाद कर दो। ऐ भाई बहनों,
अब बरकत कहाँ से आवे? भारत के अंदर